ये पहले दुमका, बेरमो और अब फिर मधुपुर। साल 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद इन तीनों सीटों पर उपचुनाव में हुई करारी शिकस्त ने झारखंड में बीजेपी की विश्वसनीयता और जनता के बीच पार्टी की लोकप्रियता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। विश्वसनीयता नेतृत्व को लेकर है, संगठन की मजबूती को लेकर है और नेताओं के बीच आपसी तालमेल को लेकर है। देखिए झारखंड बीजेपी की जमीनी हकीकत को तलाश ली लाइव 7 की ये खास रिपोर्ट। जोर से बोलो भैया, अब की बार तो 65 बार में, अब की बार जोर से बोलो भैया, अब की बार तो 65 बार में। 2019 के झारखंड विधानसभा के आम चुनाव में अब की बार 65 पार जैसे दावों के बावजूद बीजेपी 25 सीटों पर सिमट कर रह गई। इतना ही नहीं, पार्टी के मुख्यमंत्री पद पर आसीन उम्मीदवार भी अपनी सीट बचा पाने में नाकामयाब रहे। चुनाव के बाद महागठबंधन ने सरकार बनाई। उसके बाद लगभग 1.5 सालों के दौरान राज्य में 3 उपचुनाव हुए। इन तीनों उपचुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इन तीनों सीटों पर हुई हार के बाद बीजेपी के विश्वसनीयता और झारखंड की जनता के बीच पार्टी की साख को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि बीते 1.5 सालों में पार्टी के बयान बहादुरों ने महागठबंधन की सरकार पर जुबानी जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं किया। तीनों सीटों पर बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज अपनी रणनीति का लोहा नहीं मनवा पाए। जाहिर है पार्टी कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रही होगी। हालांकि पार्टी के लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के परिणाम भले ही हमारे पक्ष में नहीं आए, लेकिन इस परिणाम के पश्चात यह मान लेना कि कार्यकर्ताओं का हौसला पस्त हो जाएगा, मैं समझता हूं ऐसा सोचने वालों की भारी गलतफहमी होगी। क्योंकि संघर्ष के कई मुकाम आते हैं, ठहराव भी आते हैं, लेकिन संघर्ष अनवरत जारी रहता है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसी मिट्टी के बने हैं कि हम इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे और राज्य सरकार की जो विफलता है जनता के बीच ले जाने का काम हम समय समय पर करते रहे हैं और पुरजोर तरीके से करेंगे। क्योंकि जो कोविड संक्रमण काल में सरकार की जो विफलताएं सामने आ रही हैं, जनता त्रस्त है और सरकार के अधिकारी क्या कुछ कर रहे हैं वो मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहा है। सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगती, लेकिन प्रतिदिन आरोप केंद्र सरकार पर लगाना है। सवेरे उठो, पहला काम करना है। यहाँ के मंत्री यही करते हैं कि पहला काम नरेंद्र मोदी की सरकार पर एक हमला करना है। बीजेपी भले ही इन उपचुनावों में हो रही लगातार हार पर मंथन करने को तैयार न हो, लेकिन जमीनी हकीकत बता रही है कि पार्टी में अभी कई स्तर पर सुधार की जरूरत है। पार्टी का संगठन लोगों के बीच अपनी पैठ नहीं बचा पा रहा। नेता आत्ममुग्धता की हालत में लगातार बने हुए हैं। केंद्रीय नेतृत्व इन मसलों को गंभीरता से नहीं देख पा रहा। जाहिर है अपने विरोधी को कमजोर होता देख सत्ताधारी दल के लोग अंदर ही अंदर खुश हैं। मधुपुर विधानसभा के सभी मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ में हमारे सहयोगी दलों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। आज का ये परिणाम राज्य का तीसरा उपचुनाव का परिणाम और तीनों उपचुनाव हम लोगों ने जीती है और बहुत सवालों के जवाब भी हमको लगता है राजनीतिक गॉसिप करने वाले लोगों को मिल गया होगा। दरअसल बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की मदहोशी से बाहर निकलने को तैयार नहीं।
यह मानने को तैयार नहीं कि प्रदेश स्तर पर अब नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता बहुत अधिक नहीं रह गई है। जाहिर है ऐसे समय में राज्य में कुशल नेतृत्व की जरूरत है, तभी पार्टी को बंगाल और झारखंड में हुई हार की प्रेत छाया से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। लेकिन सवाल है कि क्या यह संभव हो पाएगा? मधुकर आनंद के साथ मनीष की रिपोर्ट, लाइव 7 रांची।